हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुहानी। वेलकम टू माय चैनल। फर्स्टली आई होप कि आप सबके फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए होंगे एंड आपने अच्छे से सारे एग्ज़ाम्स दिए होंगे, सब अच्छा गया होगा आपका। बट इन केस अगर आपका कोई एग्ज़ाम में ब्लंडर हो भी गया है तो डोंट वरी गाइस, मेरे को ये चीज़ कीप्स मी गोइंग। तो मैं आपको भी यही चीज़ बोलूँगी कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो डोंट वरी, यू कैन क्लियर इट इन योर नेक्स्ट अटैम्प्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इन ब्रेक टाइम में क्या करना चाहिए। इस ब्रेक टाइम में जो आपका 1 महीना अब आपको मिलता है आफ्टर योर एग्ज़ाम्स। सबसे पहली चीज़ तो गाइस, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। डजेंट मैटर आपके एग्ज़ाम्स अच्छे गए हैं, आपके एग्ज़ाम बुरे गए हैं, एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 5 to 10 days ब्रेक। क्योंकि आपका रिज़ल्ट जैसा मर्ज़ी आए, आपका क्लियर हो आपका क्लियर ना हो, आपको फिर से उसी शेड्यूल को फॉलो करना होगा एंड आपको वैसे ही हार्ड वर्क वगैरह सब करना होगा इन एनी केस। तो इस टाइम पे गिव योरसेल्फ अ 5 to 10 days ब्रेक। सबसे पहली चीज़ जो आपको अब 5-10 दिन के ब्रेक के बाद डिसाइड करनी है कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया, आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी है उस चीज़ की, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना। बट इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट है खुद पर, तो आप अपने CA फाउंडेशन की ही तैयारी को कंटिन्यू करना। सबसे पहली चीज़ यू कैन डू इज़ कि आप अपनी फ़ैकल्टी को सिलेक्ट करना। दैट इज़ कि आप अपनी फ़ैकल्टी को चूज़ करो कि आप किन से पढ़ना चाहते हो, किन से आप अपनी नेक्स्ट कोचिंग लेना चाहते हो। क्योंकि एट लास्ट गाइस, यही फ़ैकल्टी डिसाइड करती है कि आपको वो सब्जेक्ट ईजी लगेगा या टफ़ लगेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ एन एक्यूरेट फैकल्टी गाइस। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आपकी जर्नी का, बहुत ज़्यादा ये क्रूशियल डिसीजन है। तो इसको आपने प्रॉपर सर्च वगैरह करके ही चूज़ करना है, किसी की बातों में नहीं आना। आप किसी की सजेशंस ले सकते हो बट एट लास्ट डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। बाकी मैं सच बोलूँ तो मैंने अपने टाइम पे यही किया था, मैंने ऐसे ही अपनी ब्रेक को यूटिलाइज़ किया था। क्योंकि गाइस यही टाइम होता है आपका ब्रेक का। अगर आप इसको इस तरह से नहीं यूटिलाइज़ करोगे तो आई डोंट नो आपको मतलब क्यों आपने खुद को ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशराइज़ करना है किसी कोर्स में एनरोल होके, या किसी भी लाइक जैसे कि आते हैं प्री बैचेस आते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। तो उसमें आपको वो इंटर के सिलेबस का एक आउटलुक देते हैं कि ऐसा होता है एंड टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। तो आपको उन चीज़ों में अपने पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट चूज़ योर फैकल्टी फ्रॉम द वीडियोज़ दे हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। बस उस चीज़ से आप डिसाइड कर लेना, आपको किसी भी चीज़, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस स्टेप इज़ इनफ। क्योंकि यही बस 30 दिन होंगे आपके पास जिनमें आप अच्छे से थोड़ा आराम कर सकते हो। बाद में आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली। तो मेनली मैंने यही बात बोलनी थी कि आपको एक फ़ैकल्टी चूज़ करनी चाहिए अगर आपको लगता है आपका क्लियर हो जाएगा, एंड जिनको लगता है उनका क्लियर नहीं होगा, आप भी ये चीज़ कर सकते हो। क्योंकि इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। इन केस अगर आपको कोई आपको भी ब्रेक की ज़रूरत है तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम नहीं, आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने के बाद आपकी ये चीज़ काम आ जाएगी। क्योंकि एट लास्ट आप पर भी तो ये बात आनी है कि आपने भी कभी कोई अपने लिए फ़ैकल्टी चूज़ करनी है। मैंने भी ऐसे किया था, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से सोच के रखा था कि मैं इन्हीं टीचर से क्लासेस लूँगी एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट की भी ब्रेक को ऐसे ही यूटिलाइज़ किया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको अपने पे सेल्फ डाउट हो रहा है, आपको ब्रेक की ज़रूरत है, देन ऑल्सो आपको बस शुरू हो जाना चाहिए पढ़ाई में। ऐसा नहीं है। आप भी ब्रेक ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, आप एक बार सिलेबस कवर कर चुके हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने बस रिवीजन ही करनी है। तो आप भी ये स्टेप को फॉलो कर सकते हो एंड आराम से अपना ये 30 दिन आराम से ब्रेक टाइम को इन्जॉय कर सकते हो। बाकी इस 1 महीने में आप कुछ भी अपने रिफ़्रेशमेंट के लिए, अपने एन्जॉयमेंट के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर सकते हो। जैसे आप जिम जॉइन कर सकते हो, आप कोई भी लाइक ऐसी किसी एक्टिविटी में खुद को इनरोल कर सकते हो। बस जस्ट गिव योरसेल्फ अ ब्रेक फ्रॉम पढ़ाई। दैट्स इट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।